Hi, Anup sir once again. Today, especially ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ना कि आज के जो बच्चे हैं, ये कहिए तो मैं पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ, अभिभावक के लिए। कभी भी अपने बच्चों से उनकी खुशियाँ ना छीनें। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मतलब खुशियाँ ना छीनें। व्हाट इज़ द खुशियाँ? व्हाट इज़ खुशियाँ? खुशियाँ कहने का अर्थ है ना कि उन्हें अपने करियर को डिसाइड करने का, चुनने का स्वाधिकार मिले। स्वाधिकार। जैसे कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अनुभव जो है ना, वो मेरा बहुत ही करीबी मित्र रहा है, साथी, शिक्षक, अनुभव। हम चाहते तो कुछ और हैं। मान लीजिए कोई बच्चा ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ के ये बन जाए, वो बन जाए। यस, उनमें क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, जिससे कि कुछ खास वो बन पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि खुद से अपने बिज़नेस को डेवलप करें। तो एक बार उनकी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है कि वो चाह क्या रहे हैं। हम यदि ज़बरदस्ती उन किसी और तरफ फ़ोर्स कर देंगे ना, तो होगा क्या कि वो काम तो करेंगे पर वो फ़ोर्सफुली होगा, खुशी उनके मन में नहीं होगी। और अगर हम खुशी ना रहें तो क्या फ़ायदा लाइफ़ का। रही बात कि बिज़नेस की बात जब हम लोग करते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा बिज़नेस में दिक्कत होती है, मतलब सफल होगा, नहीं होगा, तो हम लोग क्यों नहीं होंगे यार? कोई भी काम को दिल से करो, क्यों नहीं होगा? मैंने पहले भी कहा ना कि यदि किसी काम को दिल से करें, तो ईश्वरीय शक्तियों को भी आना पड़ता है उनकी मदद करने। अब रही बात कि आप बच्चों को उनके करियर को चुनने में मदद करें। ये मैं कह रहा हूँ कि चलिए मैं थोपे ना कि यही करो। कोई बनना कुछ और चाह रहा है, उसको कहीं और भेज दिया गया। एग्ज़ाम्पल कोई बनना चाह रहा है इंजीनियर, तो उसको डॉक्टर साहनी में भेज दिया गया डॉक्टरी बनने के लिए, ये करने के लिए। हर इंसान में अलग-अलग खूबी होती है। उसको परखिए, पकड़िए और उसी अनुसार उनको ट्रेन कीजिए। उनकी चीज़ों को जानिए, समझिए कि वो करना चाहते क्या हैं। एक सिंपल सी बात थी, मैं अपने एक स्टूडेंट को कह रहा था कि भाई अगर आप मेडिकल एन नीट की तैयारी करते हो ना, तो शुरू कर दो अभी से। शुरू से ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फिनिश। 12 करो, डायरेक्ट नीट में एंट्री मार लो और तुम बन जाओ 23 इयर्स के एमबीबीएस। 23 में आपका करियर शुरू हुआ, कुछ एक्सपीरियंस किए, एक्सपीरियंस गेन किए और बढ़िया एक्सपीरियंस गेन किए, तब जाके आप मतलब कुछ खास कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें किसी कंपटीशन को, वो नीट हो, आईआईटी हो, एनीथिंग, एनीथिंग, उसमें गहराई से हम ना घुसें और उसकी तैयारी मतलब शुरू से ना करें, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हम उसे कर पाएँ। अब आज के आपाधापी वाली दौड़ में पेरेंट्स ये भी नहीं देख पाते हैं कि हम बच्चों को के लिए क्या करवाएँ, उन्हें क्या करें, उनका मार्गदर्शन कैसे करें। हम कहते हैं कि बाबू चलो तुमको आईएएस बनाना है, तुमको आईपीएस बनाना है, लेकिन उसके लिए उनकी तैयारी, जैसे कि मैंने मतलब अपने पहले वीडियो में भी कहा है कि आईएएस, आईपीएस जो भी है उसकी तैयारी क्लास 6 से ही शुरू होती है। या फिर आप मेडिकल कर रहे हैं, व्हाटएवर नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। अब है कि रही बात तैयारी की, तो तैयारी कैसी? मैं तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल खुल के बार-बार वर्णन करता हूँ कि बच्चों के लिए मेडिसिन अनिवार्य होना चाहिए। ध्यान, ताकि क्लास 6 में पढ़ी बातों को वो ज़िंदगी भर भूल ना पाएँ। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि उनमें बहुत सारे गुणों का डेवलपमेंट होगा। आप अपने बच्चों के अच्छे मित्र बनें और उनसे मित्रवत व्यवहार करके जो है उनके करियर को चुनने में उनकी मदद करें। और
रही बात मेरी, मैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को राह दिखाया हूँ और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस बात का एक प्रमाण ये भी है कि मैंने बायोलॉजी भी पढ़ी है, मैंने मैथ भी पढ़ा है, मैंने इंजीनियरिंग भी की है, मैंने डॉक्टरी भी की है। लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। तो यहाँ पर मैं एक और बात को चर्चा करना चाहूँगा पेरेंट्स से कि सबसे पहले आप देखें कि आपके बच्चे जो हैं वो किस चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन पढ़ाई और या फिर उसमें जो है हम अगर हमारे बच्चे या फिर आपके बच्चों को मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो ये मत सोचिए कुछ नहीं कर पाएँगे। एग्ज़ाम्पल मैंने पहले लिया भी है ना, सचिन द ग्रेट में 10वीं फेल एक बच्चा 10वीं फेल एक बच्चा अपनी जिद छोड़ता नहीं है, अपनी जिद छोड़ता नहीं है और महाराष्ट्र के पहले चैप्टर में अपना नाम लिखवा लेता है, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर जी। तो ऐसा नहीं है, इंसान को प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, इसलिए गहराई से अपने बच्चे की कमियों, खूबियों को जानें और उस पर काम करें। उन्हें प्रैक्टिकल बनाएँ, उन्हें प्रैक्टिकल बनाएँ, राइट? प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें दें और प्रैक्टिकल के साथ-साथ किताबी ज्ञान। मैं पहले भी कहता आया हूँ 90% प्रैक्टिकल नॉलेज एंड 10% किताबी ज्ञान। इसलिए बच्चों को उनके करियर को चुनने में उनकी मदद करें। जैसे कि आपने एक फ़िल्म भी देखा होगा थ्री इडियट्स में जब लोगों का दाखिला होता है तो वहाँ के जो डीन होते हैं वो सबको बोलते हैं कि भाई इंजीनियर बनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। किताबों में रेस पड़ी हुई है पढ़ने की, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। वहाँ पर हमारे आमिर खान जी जो है बहुत बढ़िया किरदार निभाए थे और जितने हमारे वहाँ पर जो हीरोज़ थे बहुत ही बढ़िया किरदार निभाए थे। रेंचो उनका नाम था और जब मतलब एक जगह पूरी तरह पानी में फँस गए थे, ठीक है? और उस वक़्त वहाँ के डीन ने जब पूरी तरह मतलब एक बारिश में फँस गए थे और जो डीन की जो बेटी थी, ठीक है? तो उस वक़्त वहाँ पर कोई अस्पताल नहीं था, तो जब उनका बच्चा जो है लात मारता है, राइट? लात मारा, तब वहाँ के डीन बोलते हैं कि लात मारता है, बड़ा होके फुटबॉलर बनेगा। उनकी सोच परिवर्तन, पहले ही इंजीनियर बोलते थे, अब आगे फुटबॉलर, यू नो? दैट इज़ व्हाई प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड यही मेरी एक छोटी-सी गुज़ारिश है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को देखें, परखें और जानें और उनकी इच्छाओं को जानकर उनकी मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।